नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 रसायन विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीएससी बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में टॉपिक लिया है संतुलित आहार, जिसमें टीचिंग पॉइंट है संतुलित आहार, अभावजन्य रोग और खाद्य रेशे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण संतुलित आहार। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण प्राप्य उद्देश्य, यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण प्राप्य उद्देश्य में लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें फर्स्ट, छात्र संतुलित आहार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र संतुलित आहार का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र संतुलित आहार की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र संतुलित आहार के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे छात्र संतुलित आहार से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र संतुलित आहार से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र संतुलित आहार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र संतुलित आहार की सारणी बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र संतुलित आहार के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र संतुलित आहार के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र संतुलित आहार के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र संतुलित आहार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है ध्यान रहे उसकी जगह आपको छात्राध्यापिका लिखना है। प्रथम क्वेश्चन है शरीर को स्वस्थ हेतु क्या आवश्यक है। भोजन, भोजन में क्या आवश्यक पदार्थ है। भोजन के अवयव, किन्हीं दो भोजन के अवयवों के नाम बताइए। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की कितनी मात्रा भोजन में उपस्थित होती है। तो संभावित उत्तर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम संतुलित आहार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर एक प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्याम पर सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे संतुलित आहार। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर की वृद्धि व विकास हेतु क्या आवश्यक है। भोजन, भोजन दिन में कितनी बार ग्रहण किया जाता है। 2-3 बार। संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है। संभावित उत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक तत्व मौजूद हो संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित भोजन शरीर को रोग मुक्त करने रखने हेतु व शरीर की वृद्धि व विकास हेतु आवश्यक है। 10 से 18 वर्ष के आयु वर्ग हेतु कार्बोहाइड्रेट 130 से 150 ग्राम, प्रोटीन 78 ग्राम, वसा 22 ग्राम, खनिज लवण 660 मिलीग्राम, जल 2-3 लीटर, विटामिन व खाद्य रेशे संतुलित आहार में उपस्थित होने चाहिए। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे शरीर की नियमित वृद्धि, विकास व स्वस्थ रहने हेतु आवश्यक अवयवों युक्त भोजन जिसकी शरीर को आवश्यकता होती है संतुलित आहार कहलाता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, 10 से 18 आयु वर्ग हेतु कितनी प्रोटीन की मात्रा में प्रोटीन आवश्यक है। तो 78 ग्राम। संतुलित आहार हमें किससे सुरक्षित रखता है। रोगों से। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है अभावजन्य रोग। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सभी आवश्यक अवयवों युक्त भोजन क्या कहलाता है। संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के अभाव में क्या हो जाता है। रोग। संतुलित भोजन की कमी द्वारा होने वाला रोग क्या कहलाता है। संभावित उत्तर।
विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पोषक तत्वों या अवयवों की कमी से शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग अभावजन्य रोग कहलाते हैं। सामान्य कार्बोहाइड्रेट व वसा की कमी से कमजोरी आना, प्रोटीन से क्वासियकोरियोर, आयरन की कमी से रक्तहीनता, आयोडीन की कमी से रतौंधी व बेरी स्कर्वी व रिकेट्स, कर्म से विटामिन ए बी सी डी की कमी से रोग हो जाते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे पोषक तत्वों की कमी से शरीर में होने वाले रोग पोषक अभावजन्य रोग कहलाते हैं। संतुलित आहार द्वारा इन रोगों से बचा जा सकता है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वासियकोरियोर। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए तो रतौंधी। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है खाद्य रेशे, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से द्वारा। पौधों द्वारा भोजन किस रूप में प्राप्त होता है? फल सब्जियों के रूप में। खाद्य रेशे से क्या तात्पर्य है? संभावित उत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे छिलके वाले अनाज, फल व सब्जियों में सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे रफेज कहते हैं। रफेज भोजन के पाचन व अवशोषण में सहायता करते हैं। रफेज के कारण भोजन आंतों से चिपकता नहीं है। ये ग्लूकोज व जल को अवशोषित कर डायबिटीज के खतरे को कम करते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ जिन्हें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं खाद्य रेशे या रफेज कहलाते हैं। उदाहरण अनाज, मूली, पालक, फल व दालें। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, खाद्य रेशों का अन्य नाम क्या है? रफेज। रफेज में कौन सा पाद पदार्थ होता है? सेलुलोज। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी आवश्यक तत्व युक्त आहार कहलाता है? पूर्ण आहार, अल्पाहार, संतुलित आहार, आहार। पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग है अभावजन्य या संक्रामक। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, सत्य या असत्य। संतुलित आहार हमें किससे सुरक्षित रखता है? पादपों को भोजन बनाने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? गृह कार्य में लिखेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।